Hello everyone, I hope you all are well. Today I am going to start your new chapter, that is chapter 8, Introduction to Trigonometry. First of all, let us understand what is the meaning of trigonometry. Trigonometry is a Greek word, and if we bifurcate this word trigonometry, then it is tri. Tri means 3. Then gone means sides, and metry means measurement. So it means it deals with the 3 sides measurement, and 3 sides, in which mathematical figure you find 3 sides, that is triangle. So now trigonometry is the study of relationship between sides and angles of triangle. There are 3 sides and 3 angles. You have studied in your 9th class that there are total 6 parts in a triangle, 3 sides and 3 angles. Now what is the relationship between the angles and the sides, that we will study in trigonometry. But students, in your syllabus, we will study some ratios of the sides of right angle triangle. Only we are restricted to right angle triangle with respect to its acute angles. Now what is this acute angles? What is the meaning of this? Let us try to understand. You know that in a right angle triangle, one angle is 90 degree. Its measure is 90 degree. And by the angle sum property of the triangle, what is the sum of 3 angles of the triangle? Absolutely right. That is 180. If this is 90, then what will be the sum of these two angles? Means what will be A plus B? If this is 90 and we know the total sum is 180 डिग्री, तीनों का सम 180 है, एक 90 है, तो इन दोनों का मिला के कितना होना चाहिए? 90. And it means both of these, the sum of both of these angles is 90 degree. What does it mean? भाई दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है, इसका मतलब ये दोनों 90 से छोटे होंगे. These two are smaller than 90. Only then जब उनको जोड़ा जाएगा, ऐड किया जाएगा, तो 90 बन जाएगा. इसीलिए ये दोनों एक्यूट एंगल्स होते हैं. ये भी एक्यूट एंगल है और ये भी एक्यूट एंगल है. ये राइट एंगल होता है ट्रायंगल में. क्लियर हो गया ये आपको? बेटा, अगर आपने किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में यू आर टू डील विद द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स with respect to its angles, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इसमें हम परपेंडिकुलर और बेस, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, वो कैसे डिसाइड करना है, कैसे सिलेक्ट करना है. तो अब मैंने you can see there on the board there are 2 right angle triangles I have drawn and same angle B I have taken in both the triangles right angle. इसमें भी एंगल B बेटा 90 डिग्री है, इसमें भी एंगल B I have taken 90 डिग्री. तो अब मैं समझाने जा रही हूं हम परपेंडिकुलर और बेस पर्टिकुलरली किसे कंसिडर करेंगे, किस एंगल के केस में. देखो, हाइपोटेन्यूज तो वेरी क्लियर इन बोथ द केसेस. वी नो इट वेरी वेल कि जो भी साइड इस राइट एंगल के अपोजिट होती है, दैट इज योर हाइपोटेन्यूज. इन बोथ द केसेस दिस AC इज द हाइपोटेन्यूज, क्योंकि B की अपोजिट, एंगल B की अपोजिट साइड AC है, दैट इज द हाइपोटेन्यूज. और हाइपोटेन्यूज की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल में कि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल. परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही हाइपोटेन्यूज से छोटे होते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको बताई है. क्या बताया है? हाइपोटेन्यूज इज ग्रेटर देन बेस और हाइपोटेन्यूज इज greater than your perpendicular also. आपको ये
हमेशा याद रखना है, आगे हम कई जगह इसका यूज भी करेंगे, खासतौर पर 1 मार्क के क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस को ट्रू फॉल्स वाले या फिलअप वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने में हमारे ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स कई बार बहुत हेल्प करते हैं। ओके जी, अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ with respect to WRT, I am writing for with respect to angle C। अभी मैंने एंगल C कंसिडर किया है और यहाँ पर मैं कौन सा करूंगी, देखो एंगल B तो 90 डिग्री है, मैंने कंसिडर कर विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल, मैंने जो डेफिनेशन भी लिखी थी उसमें भी बोला था विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल, और मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताया कि राइट एंगल के अलावा ये जो दोनों एंगल्स होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में, ये दोनों ही एक्यूट है। तो एक बार मैं एंगल C ले रही हूँ एक्यूट एंगल, और दूसरे वाले में मैं आपका विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल A, इस एंगल A के विद रिस्पेक्ट टू लूंगी। अब यहाँ पर मुझे डिसाइड करना है, यहाँ हाइपोटेन्यूज तो मैंने आपको दोनों ही केसेस में बता दिया है कि आपका जो हाइपोटेन्यूज है व्हाट इज दैट, AC। हियर आल्सो हाइपोटेन्यूज इज AC। ओके, अब इसके बाद आपका परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर इस केस में क्या है और परपेंडिकुलर इस केस में क्या है, बेस इस केस में क्या है और बेस इस केस में क्या होगा। अब हम बेटा इसके बारे में समझेंगे। देखो बेटा यहाँ पर एंगल C लिया, एंगल C मार्क कर लो, जरा ध्यान से देखो समझो, ये बिल्कुल बेसिक बता रही हूँ, और ये 90 डिग्री एंगल और ये एंगल C जो हमने कंसिडर कर रखा है, both of these lie on this side BC, this is your included side, so this is called base, because your right angle and this acute angle, you are considering this acute angle, both of them lie on this BC, that's why your base is BC, and the remaining side out of these three sides, one you have decided this is hypotenuse, one you have decided this base, base आपको basically देखना है कि कौन सा है, and third one ultimately it remains perpendicular AB। Okay जी, now come to this, here we are considering this angle A, angle A is this and your right angle is this, a right angle, angle B and angle A, they both lie on which side now? They lie on side AB, so this is included side, so now this is your base. Now in this case, your AB is the base and the remaining side, this is your perpendicular. Let me write perpendicular here and this is perpendicular here. Okay. This is BC. Is it clear? Now, let me give few examples to you. Try this. Yes, students, I have drawn this figure of triangle DEF, right angle at E. Now, you are to find out with respect to acute angle D, what is the hypotenuse, what is the perpendicular and what is the base. For this triangle, do it fastly, hurry up, do it. Yes, yes. Have you done? Okay, now check it. Hypotenuse, obviously, just opposite to angle E, that is DF. Now, because we are to consider angle D, so that lies right angle and this lie on DE, therefore base is DE and the third side EF will be your perpendicular. Okay. Hanji students, now we'll study trigonometric ratios of angle A in triangle ABC, in right triangle ABC. So इसमें angle B is right angle and we are to consider the ratios of the sides with respect to this acute angle A. So acute angle A के with respect to लेना है, so that's why I have written this is your base as I have explained just before this, and this is perpendicular and this is hypotenuse, and from now onwards I will represent perpendicular by capital P, base by capital B
and hypotenuse by capital H here. Now I will tell you what are the ratios of sides of right angle triangle with respect to this acute angle A. तो sin A ये अब आपके लिए नया है. Sin A that is the ratio perpendicular and the hypotenuse. ओके क्योंकि मैंने यहाँ एंगल A लिखा है, ठीक, इसीलिए मैं बोल रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू एंगल A आई एम टेकिंग. cos A that is base upon hypotenuse and tan A that is perpendicular upon base. देखो you have to learn this ratios, आपको ये लर्न करना पड़ेगा. जैसे साइन ए बोला आपको पता होना चाहिए P अपॉन H होता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. cos जैसे बोला cos you must know this cos A is base upon hypotenuse, tan A is perpendicular upon base, you must learn it. वैसे तो यहाँ पर एक ट्रिक भी है. ट्रिक इज एक नहीं, there are many tricks available to learn this. जैसे for example I am writing one of these to for you. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. सोना चांदी तोले. अब इसमें ये है, अगर आप हटा दीजिए ये पंडित, पंडित का P लेंगे, ओके, इसका H लेंगे तो P अपॉन H हो गया. P अपॉन H इज S, S का मतलब है साइन, S मीन्स साइन. B अपॉन H फर्स्ट लेटर ले लीजिए आप इनके, B अपॉन H इज C से स्टार्ट हो रहा है cos, एंड दिस इज P अपॉन B फर्स्ट लेटर ले लीजिए, P अपॉन B इज T से स्टार्ट हो रहा है tan. तो P अपॉन H इज sin, B अपॉन H इज cos, P अपॉन B इज tan. ओके, लेकिन मैं ये आपको सजेस्ट नहीं करूंगी. आई वुड नेवर सजेस्ट यू टू लर्न बाय दीज ट्रिक्स. यू लर्न इट डायरेक्टली. You learn it directly. Okay, sin A is this, cos A is this, now tan A is this. Now there are total 6 trigonometric ratios. 3 I have written here. Now remaining 3 are these. What is the reciprocal of sine? That is cosec A. What it is reciprocal of this means hypotenuse upon perpendicular. Now reciprocal of cos A is secant A, and that is hypotenuse upon base. Take the reciprocal of this. Now reciprocal of tan A is cot A, and that is base upon perpendicular. Okay, let me tell you one thing more, that tan A is perpendicular upon base. That can also be obtained by sin A upon cos A. How? Because sin A is P upon H and cos A is B upon H. So H is cancelled by H. So it is P by B. Okay. So we can learn it like this. Tan A is equal to sin A upon cos A, and cot A it means cos A upon sin A. You must have to learn all these trigonometric ratios. Only then you will be able to solve the questions of exercise 8.1. As I told you earlier that hypotenuse is always greater than perpendicular, as well as it is greater than, hypotenuse is greater than base also. By using these two results I am going to conclude further results. Let us see, if we divide on both sides by hypotenuse, then what would you get? This is H upon H cancelled, so it is 1 here, and P upon H I have written, that is sin A. So we have concluded that sine function will be always less than 1. And same way here also, if we divide on both sides by hypotenuse, it is cancelled. Base upon hypotenuse is your cos A. So cos A is always less than 1. So always remember both of these results. Then sin A will be less than, and yes, I will tell you later on that it may be equal to, in your higher classes you may understand how it is, but I will try to explain you later in my lecture. But you learn that sine function and cos function are always less than 1.
Yes, students, let us take this first example in which it is given that tan A is 4 by 3 and we know that tan A is perpendicular upon base and that you have been given 4 by 3 and you have to find out other trigonometric ratios of angle A. Angle A दिया है, tan A बोला है आपको, तो आपने बाकी रिमेनिंग एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है. अब हम बाकी के बचे हुए जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो निकालेंगे बाय यूजिंग दिस. एक चीज क्लियर कर लीजिए आप यहाँ पर कि ये 4/3 आपको रेशियो दिया है, ये कहीं भी नहीं दिया कि आपका परपेंडिकुलर 4 है एंड बेस 3 है. ट्राई टू अंडरस्टैंड विद दिस. देखिए जरा इधर, आप अगर ये ऐसे भी तो हो सकता है tan A इज इक्वल टू 8/6. 8/6 को अगर आप कैंसिल, यानी कि परपेंडिकुलर इसका 8 सेंटीमीटर है और बेस इसका 6 सेंटीमीटर है. परपेंडिकुलर 8 बेस 6, आप इसको 2 से कैंसिल करेंगे तब भी तो 4/3 आएगा. रेशियो दिया हुआ है, आपको रेशियो दिया हुआ है, साइड की एक्चुअल मेजरमेंट नहीं है. तो अगर आपने 4 × 2/3 × 2 था तो वो 8/6 हो सकता है. अगर 4 × 3/3 × 3 यानी कि ये आपका 12/9 भी हो सकता है. 4/3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दे सकते हैं तो ये 16/12 यानी कि परपेंडिकुलर आपका 16 सेंटीमीटर और बेस आपका 12 सेंटीमीटर है. इन दैट केस आल्सो द रेशियो विल बी 4/3 अल्टीमेटली. तो अब हमें क्या पता कि एक्चुअल इसमें साइड्स क्या हैं. तो जैसे अब यहाँ पर 2 से भी मल्टीप्लाई हो सकता है, 3 से भी, 4 से भी. हमें क्या पता कि भाई ये किसका मल्टीपल है, तो हम इसको k का मल्टीपल ले लेते हैं. वी मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स बाय ऑन दिस 4 and 3 बोथ बाय k. हमने k से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है जी, हमें पता ही नहीं है इस वजह से हमने k से मल्टीप्लाई कर दिया. तो हमारी अब हम मान लेते हैं कि इसका परपेंडिकुलर हो गया 4k एंड बेस इज योर. नाउ व्हाट इज परपेंडिकुलर? 4k and what is its base? That is 3k. okay, this is your perpendicular, this is your base. क्योंकि ये बेस है तो इसका मतलब a यहाँ पर है, ये a यहाँ भी हम इसको मान सकते हैं a. अब हमें पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. सो व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज? we have to find out. What is perpendicular? Perpendicular is 4k, so square of 4k we will take, then square of base, it means square of 3k. So hypotenuse square will be 16k square plus 9k square, so it would become 25k square. So hypotenuse will be square root of 25k square. So what is the square root of 25? That is 5. What is the square root of k square? That is k. तो हमने कैलकुलेट कर लिया आपका हाइपोटेन्यूज. अब हम बाकी की जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो निकालेंगे. दैट इज sin A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos A that is base upon hypotenuse, tan A we have, then reciprocal of this is cosec A and reciprocal of cos that is secant A. What is reciprocal? Hypotenuse of perpendicular, and secant A is reciprocal of this is this. Then tan A is given to us 4/3. Therefore cot A is reciprocal of tan A. We can write it like this also, reciprocal of this. So what is 3/4? Cosec A is reciprocal of sin A. Secant A is reciprocal of cos A. Cot A is reciprocal of tan A. Always remember this. Okay? So now let us do it. Perpendicular is 4 and we have calculated this is 5k. P is 4k, hypotenuse is 5k, k is cancelled by k, we are left with 4/5. B upon h, what is this? Is 3k, hypotenuse is 5k,
k cancel by k, so we are left with 3 by 5. And reciprocal, if it is 4 by 5, then cosec a is 5 by 4. And secant is reciprocal of this is 5 by 3. And cot a is this. And as I told you, sin a will be always less than or equal to 1, या तो 1 से छोटा होगा। और बहुत पर्टिकुलर एक केस होता है, एक ही केस होता है जिसमें इक्वल टू 1 होता है, अदरवाइज हमेशा आपका ये लेस देन 1 होगा। हाँ जी, देखिए तो न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, लेस देन 1 है ना, तो सही है ये आपका। ऐसे ही cos a भी लेस देन 1 होना चाहिए, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यस इट इज आल्सो लेस देन 1, ये भी सही है। tan a ये है, तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया है। हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। ध्यान से देखिए, इसमें गिवन है 15 cot a is equal to 8, then you are to find sin a and secant a. So you have been given 15 cot a is equal to 8. What does it mean? Cot a is equal to 8 by 15. And we know cot a means base upon perpendicular. Okay, base upon perpendicular. So we take it here. If this is a, angle a is this, then because a is this, okay, so means base is this, base is given 8, 8 means 8k, and perpendicular is this is 15k, and what you are to find out, that is your hypotenuse. So hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square by using PGT, by applying Pythagoras theorem. So hypotenuse square will be perpendicular, this is your P and this is your B. Write it here in the figure. So P is 15k whole square, B square is 8k whole square, so it would become 225k square plus 64k square. So x square is equal to 289k square, and hypotenuse square is equal to 17 square k square, because we know that 289 is the square of 17. You can write it 17k whole square. So hypotenuse would become, this is 17k whole square. So hypotenuse would become 17k. Hypotenuse is this. Now what we are to find out? We are to find out sin A, and we know that is perpendicular upon hypotenuse. And what is perpendicular? 15k, let's write it here. This is 17k hypotenuse, and perpendicular is 15k, hypotenuse is 17k, so you are with 15 by 17, and we know sin A must be less than 1, means numerator should be always less than denominator. साइन और कॉस में न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा। देखिए 15 इज लेसर देन 17, लेस देन 1 है। ओके, नेक्स्ट इज योर सीकेंट ए। सीकेंट ए मींस हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। बेटा ये आपको रेशियोज बिल्कुल लर्न करके रखनी पड़ेंगी। हाइपोटेन्यूज इज 17k एंड बेस इज 8k, दैट इज 17 by 8। ठीक है जी, तो हमने आंसर निकाल लिया है। साइन ए इज 15 by 17 एंड सीकेंट ए इज 17 by 8। दिस इज योर आंसर। हाँ जी, अब देखिए जितना मैंने अभी आज आपको कराया है, इसके बाद आपका जो अब लर्न करने का काम है वो है जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो आपको लर्न करने हैं। यानी साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टैन ए इज साइन थीटा, साइन ए अपॉन कॉस ए आल्सो। ये सब आपको लर्न करके रखना है जो मैंने आपको बताया है। अभी मैं बोर्ड पर लिख देती हूँ उसके साथ कि आपको लर्न क्या करना है और साथ में आपको होमवर्क क्या करना है। हाँ जी स्टूडेंट्स, आपने अब करना क्या है ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो ये जितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पर लिखी हुई हैं वो लर्न करनी है, बिल्कुल ढंग से आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है। अगर ये याद नहीं होगा तो आप बिल्कुल समझ लीजिए आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर सकते।
इसके अलावा जो आपको नोटबुक में करना है मैथ्स की, वो है कि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है और उसके बाद ये जितना लिखा हुआ है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये लिखनी है और उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 करने हैं, ट्राई करने हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम आप मुझे भेजिए, मैं उसे अपनी नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर कराऊंगी। ओके, थैंक यू।